जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। कौन सा पार्ट है? आपका पार्ट 2 है। फ्रेंड्स मैं बता दूं तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लें ताकि आपको दूसरा पार्ट यहां से अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पहला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। और स्पेशल कोर्स CSF के लिए हमारा फ्यूचर रोजगार पे उपलब्ध है, तो आप हमारा कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? इसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फार्मूला है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका एक कोण थीटा है, ठीक है, कलर एक बार मैं चेंज कर लेता हूं। अगर एक कोण आपका थीटा है तो इसके लिए जो लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बेस आपका ए हो जाएगा, हाइपोटेनस ए हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यह किसके बराबर होता है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? दोनों तरफ हम अंडर रूट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस जो हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखते हैं अब देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है क्या? लंब। तो फार्मूला क्या बन के आ जाता है? कर्ण का जो मान होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर और प्लस आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं तो इसी से दो फार्मूले और बन जाएंगे। इस फार्मूले से आसानी से देखिए, यानी पी स्क्वायर आपको निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? लंब बराबर अंडर रूट आप कोण का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस आपका आधार का स्क्वायर। इसी तरह से जब आपको आधार निकालना हो, बेस का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कर सकते हैं। b का वैल्यू आप लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, यही आपको पता होना चाहिए। इससे आप बाकी को डिराइव कर सकते हैं, बाकी को पता कर सकते हैं। अगर आपको ए पता है तो बाकी को आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस फार्मूलों को आप लिख लीजिए। इसका कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, आपको खुद इसको नोट्स बनाते हुए साथ में चलना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आप इसको साथ में लिखते हुए चलिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, इसी पे आधारित प्रश्नों पे आ जाते हैं। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कड़ी में 3/2 हो, तो आपको सेक थीटा और काट थीटा का वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? मान लीजिए ये आपका कोण थीटा है,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी आपका परपेंडिकुलर कितना है? कड़ी में 3, हाइपोटेनस है 2। यहाँ पे आपको बेस की भी आवश्यकता पड़ेगी, आधार की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अब क्या कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, आधार निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? आधार निकाल लेंगे। एक मिनट मैं थोड़ा देखता हूँ, आवाज ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। बहुत तेज बोलने पे ऐसा हो रहा है, बाकी मैं धीरे ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे आपका। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बराबर, या इंग्लिश में लिखते हैं, छोटे में हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 3। बेस आपका आ जाएगा √1, √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यानी इसका आधार क्या आ गया आपका, 1 आ गया। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा का जो है वैल्यू क्या होता है, तो कास का उल्टा होता है। कास का होता है आपका आधार बटे कर्ण। कास का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण को क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस अपान बेस। अब देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारा, 2 है, बेस क्या है 1, तो 2/1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बट लंब बटे, सॉरी, टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर क्या है √3। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। पता नहीं क्यों अपने आप जूम जैसा होने लगता है। अगले पेज पे हम लोग आते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, ये आपका 90 डिग्री, थीटा इसको लिख लीजिए। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 है, आधार कितना है कड़ी में 3, तो इसको हम निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, कर्ण हाइपोटेनस इज इक्वल टू √ इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, √4 आया, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण 2 लो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। कास थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है कड़ी में 3। अब आप सोचिए साइन थीटा में 1/2 किसका होता है,
थीटा साइन थीटा का किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का। इसी तरह कास में 30 डिग्री का वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है। टेन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इस तरह से अभी आप लिख सकते थे। मान लो आपको पता है कि tan 30 का जो होता है वैल्यू 1/√3 है और आपसे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो आपको इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप यहां से भी, अगर आपको सीधे सीधे पता है तो यहां से भी निकाल सकते हैं साइन 30 और कॉस 30 का मान। अगला है tan थीटा इज इक्वल टू 9/40। लंब 9, आधार 40। अब हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे। ए आपका थीटा हो जाएगा, ए 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए h इज इक्वल टू √ 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81। एक कितना आ जाएगा? 1681। 1681 का हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा? 41। इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 41 आ गया। अब हम इसमें रख देंगे। सेक किसका उल्टा होता है? कास का। कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 41/40। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक उसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी 41/9। सेक थीटा का वैल्यू 41/40, कोसेक थीटा का वैल्यू 41/9। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 15/17, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 15 है। कर्ण कितना है? 17 है। आधार निकालेंगे, 17 का स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे, यानी 289 में से 225 घटाएंगे, 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट लीजिएगा, आ जाएगा आपका बेस 8। अब कोसेक का वैल्यू निकालना है। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे आपका कर्ण बटे लंब, यानी 17/15 प्लस कॉट ए, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोसेक ए माइनस कॉट ए, यानी 17/15 माइनस 8/15। इसको जोड़ेंगे, 15 यहां भी 15 यहां भी सेम कॉमन है, तो डायरेक्ट यहां 15 लिख दीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 25। नीचे 15 15 यहां भी, तो आप 15 लिख लीजिए। 17 में से 8 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 9। इस 15 से इस 15 को कट जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 25/9। क्या हो जाएगा? 25/9। अगला क्वेश्चन, tan a बराबर 5/12 हो, तो यहां फिगर बना लेते हैं। लंब आधार पे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आप जब हाइपोटेनस निकालेंगे, 12 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, यानी 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 169। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए लंब बटे कर्ण, 5/13। हमारा ए कौन सा है? ए जो है ए वाला कोण है, ए 90 डिग्री। ये चीज का ध्यान रखिए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस ए आधार बटे कर्ण, tan ए लंब बटे आधार, सेक ए कर्ण बटे आधार 13/12, कोसेक ए जस्ट
साइन वाले का उल्टा, कॉट ए टेन का उल्टा। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 13 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 156। अब 13 से 12 बार 60 हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा 5 में होगा 60 हो जाएगा। फिर 12 का मल्टीप्लाई 12 में 144। फिर यहाँ माइनस 12 से 13 बार 13 पचे 65। फिर नीचे आ जाते हैं। 12 और 5 का एलसीएम 60। 12 से 5 बार, 12 से 5 बार यानी 13 पचे 65। 5 से 12 बार, 12 का गुणा 13 में 156 माइनस 5 से 12 बार 144। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब लिख लेता हूं 144 में 60 जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 204। 204। अच्छा सीधे देखिए यहाँ 5 माइनस करना है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 139 और ये बट्टे 156 बट्टे में यहाँ 12 बचेगा तो 65 में 12 हम जोड़ देते हैं 77। यहाँ पे 60। अब 77 यहाँ आ जाएगा 60 वहां ऊपर चला जाएगा 139 गुणे 60 बटे 156 गुणे 77। 7 से कटेगा क्या 2 से कट करेंगे 30 बार। 2 से कट करेंगे इसको 3 से कट करेंगे 10 बार। 3 से 3 दूनी 6 3 6 का 18। फिर और किससे कट सकता है 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 13 बार। इसका आंसर एक बार मैं देख लेता हूं क्या आया है। ठीक है इसका आंसर मैं देख लेता हूं ताकि हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर ना जाएं। उदाहरण 9। इसका आंसर आया है आपका 695 बटे 1001। क्या आया है 695 बटे 1001। तो हम लोग गुणा करते हैं 5 9 45 को 5 4 बचा 5 तिहाई 15 4 19 को 9 1 बचा 5 1 कम 5 1 6 सही है। ऊपर का आ गया 13 का गुणा यहाँ करते हैं 13 7 91 को 1 9 बचा। फिर 13 7 91 और 9 तो 695 बटे 1001 हमारा हाँ हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा 695 बटे 1001 सही हो जाएगा। अगला ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। कैसे बना क्यों बना ये नहीं आपको लेकिन पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला ऐसे भी हो सकता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला ऐसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला इस तरह से भी हो सकता है 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
आपके एग्जाम में यहां तक पूछे जाने की संभावना है इस फार्मूले का, ठीक है। इस फार्मूले का उपयोग पे क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग इसी को देख लेते हैं। क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर। तो साइन ए और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहां पे प्लस 2 साइन ए कॉस ए है और यहाँ पे माइनस 2 साइन ए कॉस ए है। ए इससे कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का आपने वैल्यू देखा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? 1। तो पूरा आपका क्या आ जाएगा? 2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 2। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 था फ्रेंड्स। आपको और भी जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, आप वीडियो में कमेंट करिएगा। आप लास्ट तक बने हुए वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।